अभी क्या नौटंकी चल रही है तुम्हारी? निकलो यहाँ से। हमारे होते हुए इस घर में किसी के भी साथ कोई अन्याय नहीं होगा। अपनी दादी सास की तरह नौटंकी बंद करो। मूर्ख! माता का आदर नहीं कर सकते तो निरादर भी नहीं करते। तुम हमें नौटंकी बोल रही हो, तुम माता रानी को छलावा बोल रही हो। अब तुम हमारे प्रकोप से नहीं बचोगी। नमस्तस्यै नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ नमो नमः। ॐ नमो नमः। ॐ नमो नमः। ॐ नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
माँ, मेरी देवी माँ। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नराधि हरे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप क्या सच में माता रानी आ गई है? जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ेगा, अन्याय अपनी चरम सीमा पर होगा, तब तब अपने भक्तों को इंसाफ दिलाने, न्याय करने भगवान किसी न किसी रूप में धरती पर आएंगे। और इस बार हम माता के रूप में आए। राजेश्वरी, तुमने इस परिवार के साथ बहुत गलत किया है और हर बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे। माता रानी, मैंने कोई गलती नहीं की। गलती की शुरुआत दीदी ने की थी। आपको तो सब पता है ना, उन्होंने हमारे साथ फरेब किया, धोखा दिया हमें। मैंने तो सिर्फ बदला लिया माता रानी, सिर्फ बदला। कहाँ गलत हूँ मैं, बताओ ना। अगर सुमित्रा ने तुम्हारे साथ धोखा किया तो तुमने भी उसका जवाब धोखे से ही दिया है। गलत के साथ गलत करना भी कभी सही नहीं कहलाता। और तुम अपने बदले में इतनी अंधी हो गई कि तुम सही गलत का फर्क करना भी भूल गई। मैं मानती हूँ कि सुमित्रा ने तुमसे तुम्हारा हक छीना था, पर तुमने भी सुमित्रा से उसका हक छीना है, जबकि बंटवारा दोनों परिवारों में आधा आधा हुआ था। सही मायने में तुम्हें सिर्फ अपना हक मांगना चाहिए था, पर तुमने क्या किया? तुमने इनकी मजबूरी का फायदा उठाया, इन पर अत्याचार किया और इनके साथ नौकरों से भी बदतर व्यवहार किया। राजेश्वरी, अभी भी वक्त है। गलत को सही करना ही असली ज्ञान कहलाता है। बड़ी होकर भी जो बड़प्पन सुमित्रा ने नहीं दिखाया, वो बड़प्पन तुम सुमित्रा को माफ करके दिखा सकती हो। और अगर तुम गलत को सही करना चाहती हो तो इस परिवार के साथ समझौता करो, आपस में बंटवारा करो। पर तुम अगर ऐसा नहीं करोगी तो हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जो अत्याचार तुमने इस परिवार के साथ किया है, वही अत्याचार तुम्हारे साथ भी होगा। श्राप मत दीजिए मुझे, आप जैसा चाहते हो ना, बिल्कुल वैसा ही होगा। ओम नमो नमः। ओम। हाँ माता रानी, हमें जितना हक मिला है हम उतना ही लेंगे। जितना हमें हमारे परदादा ने दिया है, हम उससे ज्यादा कुछ भी नहीं लेंगे। हम तैयार हैं इनसे समझौता करने के लिए। अगर तुम लोगों के मन में फिर से कभी भी कोई छल कपट आया तो हम रुष्ट होकर सब बर्बाद कर देंगे। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। नमस्तस्यै नमस्तस्यै। बोलो माता रानी की जय। अम्बे माँ की जय। दुर्गा माँ की जय। माता रानी कहाँ गई? रोहित, ये मेरे चेहरे पर रंग कहाँ से आया? और ये चुन्नी, माता रानी की चुन्नी,
ये मुझे किसने उड़ाई? माँ, ये मुझे किसने उड़ाई? राजेश्वरी, मुझे समझ आ गया है कि मेरे धोखे की वजह से तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कितनी तकलीफ हुई है। मुझे माफ कर दो। मेरी गलती की सजा मेरे परिवार को मत दो। मैं तुम्हारे हिस्से की सारी जमीन तुम्हें लौटा दूंगी। बस हमारा ये घर हमारे पास रहने दो। दीदी, मैं माता रानी का श्राप नहीं लेना चाहती। मैं समझौते के लिए तैयार। नाहर, जी दादी, मैं लॉयर से बात करता हूँ और पेपर्स बनवाता हूँ। अर्जुन, एक बार अच्छे से देख लो, किसी भी चीज की कमी हो तो बता दो। क्या है इसमें? दादी, हमने जितना मांगा था बड़ी दादी ने उससे ज्यादा ही दिया है। गांव की जमीन हमारे नाम करती है, शहर का एक बंगला हमारे नाम किया है और कारोबार में भी हिस्सेदारी दी है। हमसे जो भी भूल चूक हुई हमें क्षमा कर। चाची जी, देखिए, आप पुरानी बातों को भूल जाइए और आज से अभी से नए सिरे से जिंदगी शुरू करते हैं। रुई बेटा, तुम्हें जो माता आई थी ना, उसने हमें सब कुछ समझा दिया। हमें सिर्फ जमीन जायदाद यही नहीं मिला, अपना पूरा परिवार मिल गया। मालकिन? मालकिन नहीं बेटा, छोटी दादी। छोटी दादी, आपने जो भी किया गुस्से में आकर किया, पर अभी भी आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। इसीलिए आप हमारे घर आते जाते रहिएगा। नाहर, हो सके तो अपने इस छोटे भाई को माफ कर देना। अर्जुन, तुम मेरे भाई हो, मेरा परिवार हो, और परिवार में उतार चढ़ाव चलता रहता है। हम सब भाई हैं। और अर्जुन, हाँ, बिजनेस में तुम नए हो, किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो प्लीज याद कर लेना। अर्जुन भैया, मेघना आपका और छोटी दादी का बहुत ख्याल रखती है, तो आप लोगों को भी मेघना का थोड़ा ख्याल तो रखना चाहिए ना। और अगर घर की लक्ष्मी खुश रहे तो घर में संपत्ति और खुशहाली बनी रहती है। मेघना, तुम भी अपना ख्याल रखना। छोटी दादी, अपना ध्यान रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। रोई बेटा, हमारे घर की असली लक्ष्मी तुम हो। तुम्हारे जरिए माता रानी ने जो हमारे ऊपर कृपा बरसाई है ना, उसकी वजह से आज हमें हमारा घर वापस मिल गया।
रूही, तुझे एहसास नहीं हुआ बिल्कुल भी कि माता रानी तेरे अंदर थी? मुझे आप सबको एक बात बतानी है। पापा जी, मेरे अंदर सच में माता रानी नहीं आई थी। वो जब समर भैया पकड़े गए थे तब मैंने और नाहर जी ने मिलकर ये प्लान बनाया था। नाहर जी, हमने इतनी मेहनत की, इतनी कोशिशों के बाद भी हमें अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है, वो भी ऐसे नवरात्रों के दिन। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है रोहित, मैं क्या करूं? रोहित, तुम तो भगवान को मानती हो ना? माता रानी को बोलो, वही हमारी मदद करेंगे, वही हमें रास्ता दिखाएंगे। नाहर जी, एक रास्ता है। छोटी दादी का विश्वास बहुत ऊपर से उठ गया था, पर भगवान पर तो अभी भी है ना। अगर हम कैसे भी करके उनको यकीन दिला दें ये बंटवारा माता रानी की मर्जी से हो रहा है तो। रोहित, तुम सही बोल रही हो, लेकिन हमें कुछ बड़ा करना होगा। रोहित, मेरा एक दोस्त है, थिएटर में काम करता है, वो रामनवमी का प्ले करता है, वो हमारी मदद कर सकता है। मैं एक बार बात करता हूँ, क्या पता शायद वो हमारे काम आ जाए। जाओ, समझ। सब ले आए ना? सर, हाँ। हम इसका सारा सामान ले आए हैं, इसका सेटअप करना होगा। हाँ ठीक है। नाहर जी, छोटी दादी भी खाना खा रही है, हॉल पूरा खाली है, चलिए। अच्छा ठीक है, इधर से। चुपचाप बंद करो ये नौटंकी और निकलो यहाँ से। समझने की कोशिश कीजिए, हम सब यहाँ पर हैं। हम सब ये नहीं कर रहे। छोटी दादी, अभी क्या नौटंकी चल रही है तुम्हारी? निकलो यहाँ से। सॉरी, हमने ये बात आप लोगों को नहीं बताई। हम नहीं चाहते थे कि छोटी दादी को जरा सा भी शक हो। वही तो मैं सोचूं कि भला रूही के अंदर माता रानी क्यों आएगी। रूही बेटा, तुमने तो माता रानी का जो रूप लिया ना, सब लोग उसे देखकर अचंभित रह गए। हाँ रोहित, और जो तुमने माता रानी का नृत्य किया, मजा आ गया। नाहर जी, पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उस वक्त सच में माता रानी मेरे अंदर प्रवेश कर गई। माता रानी आती कैसे नहीं रूही? तो इतनी श्रद्धा से उनकी पूजा करती है, उनकी भक्ति करती है, उनका आशीर्वाद तो तेरे साथ बना रहेगा है ना? रूही बेटा, तुम्हारी वजह से आज हमें हमारा घर वापस मिला है, तो इसके लिए तुम्हें सरप्राइज तो मिलना चाहिए। नहीं, तुम लोगों को जो भी करना है ना, बाद में करना। सबसे पहले घर में दोबारा गृह प्रवेश होगा। चलो, अंत भला तो सब भला। बोलो माता रानी की जय। अम्बे माता की जय। शतत, ये लो, ये फीता काटो और घर के अंदर गृह प्रवेश करो। नहीं माँ, इस पर मेरा हक नहीं है। इसकी असली हकदार रूही है। आज रूही की वजह से हमें हमारा बिजनेस वापस मिला है, हमारा प्यारा घर हमें वापस मिला है। तो इस घर में पहला कदम रूही ही रखेगी और रिबन भी रूही ही काटेगी। नहीं पापा जी, इस घर के बड़े आप हैं,
दादी जी है, मम्मी जी है, आप लोगों के होते हुए मैं ये सम्मान नहीं ले सकती। नहीं रूही बेटा, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, ये सिर्फ तुम्हारा हक है, तुम करोगे। चलो। रूही, पापा की बात का मान रख लो। रूही, एक सेकेंड। अब चलो। क्या बात है भैया, वेरी रोमांटिक। खाटू श्याम महाराज की जय। जी डॉक्टर, क्या हुआ है रूही को? वो ठीक तो है ना? मिस्टर नाहर, रूही प्रेग्नेंट है, वो माँ बनने वाली है और अब पापा। मेरे नाहर के साथ मिलकर अंधेरा ही पैदा करेगी ना, लेकिन नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।